Now in today's class we will proceed with our next exercise, that is exercise 10.4. That is exercise 10.4. प्रीवियस सेक्शन में जो हमने एक्सरसाइज की थी वो थी एक्सरसाइज 10.3. एक्सरसाइज 10.3 का जो कंसेप्ट था वो आपका क्या था, इलिप्स. देखो जो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो कंसेप्ट है वो है हाइपरबोला. वो क्या है, हाइपरबोला. अब ये कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा या इजीली समझ में आएगा अगर आपको इलिप्स का पता हो. जैसे अगर मैं इलिप्स की बात कर दूं तो इलिप्स में हमने क्या देखा था, पहले मैं इलिप्स ही बना देता हूं. इलिप्स में हमने ये कहा था जितने भी ये पॉइंट्स आपको प्लेन में दिखाई दे रहे हैं ये सब एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. क्या होती है वो प्रॉपर्टी, कितने फिक्स पॉइंट होते हैं इसमें, दो, एक F1 और एक F2. अब जैसे कि एक फिक्स पॉइंट है मान लो P, एक फिक्स पॉइंट है Q, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. और वो कंडीशन क्या थी कि P का F1 से जो डिस्टेंस है, P का F1 से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, PF1, और P का F2 से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, PF2. मान लेते हैं इन दोनों को प्लस करके, मान लेते हैं इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 10 यूनिट्स. कितनी आएगी, 10 यूनिट्स. तो बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे कि ये Q, तो Q और F1 के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज QF1, और Q और F2 के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज QF2. इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये भी किसके इक्वल आएगा, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 यूनिट्स. इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 10 यूनिट्स. क्या इतनी बात समझ में आ रही है. अब इसी चीज को मैं हाइपरबोला में लेके जाता हूं. हाइपरबोला में क्या होता है कि जैसे कि एक ये पॉइंट है आपका F1 और यही सेम पॉइंट मैंने ले लिया F2. समझ में आ रही है बात, ठीक है. और यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया A. अब A का जो F1 से डिस्टेंस है और A का जो F2 से डिस्टेंस है, मैंने क्या कहा, AF1 और AF2, इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, मान लेते हैं ये कितना है आपका 5 यूनिट. कितना है आपका 5 यूनिट. क्या कहा मैंने, डिफरेंस. मान लेते हैं AF1 माइनस AF2 कितना है आपका 5 यूनिट, और AF2 माइनस AF1 5 यूनिट. मतलब जो डिफरेंस है वो आपका 5 है. सिंपल सी बात है, ठीक है. तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं B, तो B का जो F1 से डिस्टेंस होगा और B का जो F2 से डिस्टेंस होगा ये भी क्या हो गया, BF1 और BF2. तो यहां भी जो ये डिफरेंस होगा, यहां भी जो ये डिफरेंस होगा ये भी कितना होगा, 5 यूनिट. यहां पे क्या था, सम. यहां पर क्या था, क्या होता है, डिफरेंस. यहां पर जो पॉइंट्स होना प्लेन होते हैं, यानी कि लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी का दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा उनका सम जो होगा वो सेम होगा. और यहां पर जितने भी पॉइंट्स हाइपरबोला में होंगे उनका जो फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस होगा वो सबका सेम होगा. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब अगर मैं हाइपरबोला की शेप की बात करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं, अब हाइपरबोला की भी दो फॉर्म्स होती हैं. हाँ, जैसे इलिप्स की दो थी, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. हाइपरबोला में क्या होता है, देखो, या तो आपका जो फिक्स पॉइंट है वो किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा. किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर. ऐसे ही कुछ इलिप्स में भी था. या आपका जो फिक्स पॉइंट है वो किस पर होगा, आपका वाई एक्सिस पर होगा. जब हमने इलिप्स को पढ़ा था कि अगर फिक्स पॉइंट, जैसे कि यहां पर ये फिक्स पॉइंट हो गया F1 और ये क्या हो गया F2, और ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो जब हमने इलिप्स को पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि जिस एक्सिस पर फिक्स पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम मेजर एक्सिस. क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस. लेकिन यहां पर जिस एक्सिस पर यह फिक्स पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस. क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस. क्या इतनी बात समझ में आ रही है. इलिप्स के केस में दूसरे एक्सिस को हम क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस. लेकिन इसमें जो ये दूसरे वाला एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस. क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस. तो समझ में आ गया, जिस एक्सिस पर फिक्स पॉइंट होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस, जिस एक्सिस पर फिक्स पॉइंट नहीं होगा दूसरे वाला एक्सिस वो क्या हो गया, यानी कि आप ऐसे समझो जो आपका इलिप्स में सॉरी जो आपका इलिप्स में मेजर एक्सिस था, जो आपका इलिप्स में मेजर एक्सिस था वो हाइपरबोला के केस में क्या बन गया, ट्रांसवर्स एक्सिस. और जो आपका इलिप्स में क्या था, माइनर एक्सिस था. जो आपका इलिप्स में माइनर एक्सिस होता है वो यहां पर इस केस में क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एक्सिस.
कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा दूसरी बात ध्यान से, अब यहां पर देखो हाइपरबोला जो होता है, क्या हाइपरबोला, वो आपका जो है वो फिक्स पॉइंट से पास नहीं होता है, या फिर आप ऐसे समझो जो हाइपरबोला होता है वो पास कहां से होता है, हाइपरबोला जो होता है अगर ट्रांसवर्स एक्सिस, अब देखो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस में फिक्स पॉइंट है तो हाइपरबोला, इसमें जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की जो फॉर्म होती है उसमें दो हाइपरबोला होते हैं दोनों में। जैसे कि यहां पर भी क्या होगा, एक हाइपरबोला आपका इस तरह से होगा, एक हाइपरबोला आपका ट्रांसवर्स एक्सिस में दो बनेंगे। इसी तरह से इस फॉर्म में ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, वाई है, तो वाई पर कितने फिक्स पॉइंट होंगे, दो। मान लेते हैं ये वाला हो गया आपका F1 और ये क्या हो गया F2। तो यहां पर भी इसी तरह से दो स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला आएंगे, एक ये और एक आपका इस तरह से आएगा। दोनों ही फॉर्म में कितने हाइपरबोला बनते हैं, दो दो बनते हैं, और ये दोनों के दोनों ट्रांसवर्स एक्सिस से पास होंगे, यानी कि दो फिक्स पॉइंट से। अच्छा जब ये पास होगा तो फिक्स पॉइंट से, ओरिजिन है ना, पहले क्या है ओरिजिन, ओरिजिन से पहले ही एक पॉइंट पर ये पास होता है, और ये इस ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड पॉइंट होता है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस का क्या होता है, एंड पॉइंट। अगर आप इलिप्स में जाओ तो मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होता था उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या था, a, याद आ रहा है ना, क्या था a। तो यहां पर भी जिस पॉइंट से ये पास होगा, इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, a होगा। इसी तरह से ये जो पॉइंट है यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, a, ये क्या होगा, a होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और फिक्स पॉइंट का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, जैसे कि इलिप्स में था वो क्या होता है, c, तो यहाँ पे भी c होगा। और यहाँ पे भी ये जो फिक्स पॉइंट है इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका, वो होता है c। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये इलिप्स से अपोजिट है। इलिप्स के केस में क्या होता है, a बाहर था, फिक्स पॉइंट अंदर था, ऐसे था ना इलिप्स के केस में। अगर मैं इलिप्स का यहाँ पर केस दिखाऊं आपको, जैसे कि ये मैं वर्टिकल इलिप्स का एग्जांपल लेता हूं, तो ये आपका एंड पॉइंट होता था, ये डिस्टेंस आपका क्या होता था, a, और फोकस पहले होता था, यानी कि a जो है इस केस में c से बड़ा होता था डिस्टेंस वाइज। लेकिन यहां पर देखो जो c है वो a से बड़ा है। हाइपरबोला के केस में एक तो मेजर डिफरेंस क्या आ गया कि जो c है उसका डिस्टेंस जो है a वाले डिस्टेंस से बड़ा होता है, यानी कि c जो होता है a से बड़ा होता है। इसमें a बड़ा था तो a क्या कहता था, मैं अकेला ही b और c को संभाल लूंगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल होता था। इसमें c बड़ा है तो c क्या कहता है, मैं अकेला a और b को संभाल लूंगा, तो इसमें c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। एक ये डिफरेंस होता है, समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है, मानते हो। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, उसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर होगी। अब इसमें क्या है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, वो आपका वाई एक्सिस है। जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है आपका, वो आपका वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो इक्वेशन होगी, इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये जो दो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स आएंगी वो कैसे आएंगी, एक अगर ट्रांसफर, तो दो केसेस बने, कितने केसेस हो गए, दो। केस वन में क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन द एक्स एक्सिस। केस 2 ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब जिस एक्सिस पे फोकस है, फिक्स पॉइंट है। केस 2 में क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन द वाई एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, जिस पर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, जिस एक्सिस पर, वो एक्सिस पहले आएगा, वो पॉजिटिव रहेगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दूसरे एक्सिस को माइनस करना है, और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इसी पर तो ए आएगा, तो एक्स पर, एक्स एक्सिस पर ए आ रहा है तो एक्स बाय ए। यहाँ पर ए वाला पॉइंट किस पर आएगा, वाई एक्सिस, क्योंकि फिक्स पॉइंट इस पर है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है जिससे ये पास हो रहा है मेरा हाइपरबोला, इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो वाई पर आ रहा है। ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। तो वाई एक्सिस पर ए आने का मतलब वाई बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ट्रांसवर्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पर होगा, जैसे कि इलिप्स में क्या होता था, मेजर और माइनर, हाइपरबोला में क्या होता है, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। जिस एक्सिस पर फिक्स पॉइंट होगा उसको क्या कहोगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, तो दूसरा एक्सिस क्या होगा, कॉन्जुगेट।
अगर एक्स एक्सिस पे फिक्स पॉइंट है तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी फिर, एक्स एक्सिस पे फिक्स पॉइंट है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वाला एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, दूसरा एक्सिस माइनस में आ जाएगा, ए और बी होता है। ये बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, जैसे कि इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है मेरा वो कौन सा एक्सिस है, वो है वाई एक्सिस। दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस इन दिस केस। तो इसमें जो एक्स एक्सिस है मेरा वो क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। ये क्या है आपका, कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा अब और चीज देखो, हमने ये पढ़ा था कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a। तो इसी तरह से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होती है वो भी क्या होगी, 2a। चाहे ये वाला केस ले लो चाहे ये वाला ले लो, कि ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, 2a। जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस, तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2b। इसी तरह से यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसकी लेंथ क्या होगी, 2b। ये कॉमन केस है, सिंपल सी बात है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ ऐसा कोई भी होगा 2a होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्स एक्सिस पर आपका फोकस पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पर फोकस पॉइंट है तो फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस केस के, इस कंडीशन के हिसाब से फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, आप एग्री करते हो, प्लस माइनस c, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, प्लस c माइनस c। इस केस के हिसाब से फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, 0 प्लस माइनस c, क्योंकि y पर है फोकस पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ओरिजिन से क्या होता है, फोकस होता है दोनों फिक्स पॉइंट का, तो ये होगा आपका कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अगर देखें तो ये माइनस y है, तो माइनस c और प्लस c। ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें जो फोकस होगा 0 प्लस माइनस c होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, ये भी कॉमन इक्वेशन है, इसमें c a से बड़ा होता है तो c स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। फिर जब हमने इलिप्स को पढ़ा था तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ थी, किसकी लेंथ, लेटस रेक्टम। तो जो लेटस रेक्टम की लेंथ थी इलिप्स में वो क्या थी, 2b स्क्वायर बाय a। दोनों ही केसेस में ये होती है, इसमें भी वही होती है। दोनों ही केसेस में लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम क्या, ये जो लाइंस है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज लेटस रेक्टम। जैसे कि अगर मैं यहाँ से फिक्स पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस लाइन की जो टोटल लेंथ है दैट इज लेटस रेक्टम। ये किसके इक्वल होती है, 2b स्क्वायर बाय a। दोनों में सेम है, उसमें भी सेम ही था, ठीक है। इसके अलावा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या होगा आपका, c बाय a। सारे केसेस समझ में आ गए, ठीक है। अगर मैं वर्टिसिस की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा, वर्टिसिस की, तो इस केस में वर्टिसिस क्या होगा, प्लस माइनस a, 0। और इस केस में वर्टिसिस क्या होगा आपका, इस केस में वर्टिसिस क्या होगा आपका, 0 प्लस माइनस a। बस यही सारी चीजें आपको इसमें पूछी जाएंगी। मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं, फिर आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट, केस 1 समझ में आ गया। ये कब होगा, जब ट्रांसवर्स एक्सिस किस पर होगा, एक्स एक्सिस पे। केस 2, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर। अब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो फिक्स पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c, 0। तो ये हो गया आपका पॉइंट 2। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, इसके हिसाब से 0 प्लस माइनस c। इसमें जो एंड पॉइंट्स है वो भी एक्स एक्सिस पर ही होंगे, वर्टिसिस, तो प्लस माइनस a, 0, पॉइंट 3। और इस केस का पॉइंट 3 क्या हो गया, 0 प्लस माइनस a। ये बात भी समझ में आ रही है। लेटस रेक्टम, दोनों ही केसेस में कॉमन केस है, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये दोनों ही केसेस का, फॉर बोथ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बोथ, ये दोनों ही केसेस के लिए फोर्थ पॉइंट यही रहेगा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, 2b स्क्वायर बाय a। और कॉमन पॉइंट क्या होगा, इसेंट्रिसिटी। दोनों ही केसेस के लिए ये भी क्या रहेगा, दोनों ही केसेस का फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c बाय a। सिक्स्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। दोनों ही केसेस में क्या होगा, कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये कॉमन है, दोनों ही केसेस का सिक्स पॉइंट क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a। इसी तरह से लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 0.7, ये भी दोनों केसेस का क्या होगा, कॉमन पॉइंट है, दैट इज 2b। दोनों ही केसेस का ये क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, ये 0.7 दोनों में ही सेम है, और ये आपका 0.6 जो है आपका दोनों में क्या है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या होगी, 2a। तो फिर से देखो, केस 1, केस 2।
इसका फोकस प्लस माइनस ई कॉमा 0, इसका फोकस 0 प्लस माइनस ई, इसका वर्टिक्स क्या होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, इसके वर्टिसेस क्या होंगे 0 प्लस माइनस ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों ही केसेस में क्या रहेगी 2b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर बाय। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों ही केसेस में क्या होगा 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों ही केसेस में क्या होगा 2b। और 8 पॉइंट ये भी दोनों ही केसेस का क्या है कॉमन पॉइंट है कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले अच्छे से ये आप बना लो, सारी चीजें लिख लो, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 अब कंसेप्ट हो गया हमारे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने, पहला जो आपको फाइंड करना वो क्या करना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई यानी कि एफ। दूसरा क्या फाइंड करना है आपको वर्टिसेस, दूसरा क्या फाइंड करना है आपको वर्टिसेस, तो मैंने लिखा यहाँ पे वर्टिसेस, जो फाइंड करना है पहले लिख लेते हैं। तीसरा क्या फाइंड करना है हमें इसेंट्रिसिटी यानी कि ई फाइंड करना है। चलो जी थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ, फोर्थ आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपको चार चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन की जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। पहले मुझे बताओ ये जो केस है, ये जो इक्वेशन 1 है, ये केस 1 की है केस 2 की है। केस 1 ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, केस 2 ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। तो एक्स ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मैंने कहा सिंपल सी बात है, बहुत इजीली है भैया। अगर जो एक्सिस पॉजिटिव है उसी में ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्री करते हो? अब इस कंपैरिजन में ये समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, यानी कि 16 4 का स्क्वायर होता है। और अगर बी स्क्वायर अगर 9 के इक्वल है तो बी क्या होना चाहिए आपका, बी शुड बी इक्वल टू 3। ए 4 बी 3, इतना समझ में आ गया, ए 4 बी 3। अब जो आपको फाइंड करना फोकाई, फोकाई होता है सी। नाउ वी नो दैट क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर, अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है 16, तो मैं यहाँ लिखूँ 16 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर किसके इक्वल है 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। सारी वैल्यू आ गई। चलो जी फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, एफ के कोऑर्डिनेट। इसके हिसाब से एक्स के एफ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्लस माइनस सी कॉमा 0 होंगे, तो इसका मतलब प्लस माइनस 5 कॉमा 0, इसका मतलब प्लस माइनस 5 कॉमा 0। ये बात समझ में आ रही है। पॉइंट 2 वर्टिसेस, इसके हिसाब से वर्टिसेस क्या होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, और ए की वैल्यू क्या आई है 4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 कॉमा 0। को डाउट, ये भी क्लियर हो गया। इसेंट्रिसिटी पार्ट थर्ड, क्या फाइंड करना है आपको इसेंट्रिसिटी विच इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी आपका कितना है 5, ए आपका क्या है ए इज 4, तो 5/4 5/4। पार्ट 4 में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता है 2b स्क्वायर बाय ए। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो 2 इंटू 9, वट अबाउट ए दैट इज 4, तो 2 2 जा 4, तो एग्री करते हो 9/2, एग्री करते हो 9/2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई स्क्वायर बाय 9, सेकेंड क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 27 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 27 इक्वल टू 1 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये केस 2 है केस 1 है? केस 2, क्योंकि पॉजिटिव क्या है भाई, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा तो किस इक्वेशन से करूंगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1। अब देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है 9, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बिकॉज 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, देखो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो एक्सिस पॉजिटिव उसके नीचे की वैल्यू ए, ये भी डिफरेंस है आपका। उसमें तो क्या होता था ए बड़ा होता था, लेकिन इसमें क्या है, ये जरूरी नहीं है कि ए बी से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बाय 27 है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल है 27, तो बताओ बी की वैल्यू क्या है, मैं लिखूँ 3√3, क्योंकि 27 का स्क्वायर रूट करोगे 3 इंटू 3 आएगा, तो 3√3 आ गया, सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको पहले किसकी वैल्यू चाहिए सी की, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 9, बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 27, तो ये कितना हो गया 33 या 36, ये कितना हो गया आपका 36। तो सी स्क्वायर अगर 36 है तो सी की वैल्यू 6, एग्री करते हो। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स केस 2 वाई पर है फिक्स पॉइंट, तो अब क्या होना चाहिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके वो होंगे 0 प्लस माइनस सी, मानते हो, क्योंकि अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सा है वाई एक्सिस है, तो वाई का मतलब फोकाई वाई एक्सिस पर है तो एक्स तो 0 होगा, तो 0 प्लस माइनस सी, तो ये क्या होगा 0 प्लस माइनस 6। वर्टिसिस क्या होगा 0 प्लस माइनस ए, तो ये होगा 0 प्लस माइनस, 0 प्लस माइनस क्या होगा आपका 3। सेंट्रिसिटी क्या होगा सी कितना है आपका 6, ए की वैल्यू क्या है 3, तो कितना हो गया 2, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 27 बाय ए की वैल्यू क्या है 3 9 जा 27, तो ये आपका हो जाएगा 18 यूनिट्स, लेंथ है ना, यूनिट्स में लिखो। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, गिवन इक्वेशन इज 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 36, इक्वल टू क्या है 36, ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में 1 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1, यहाँ पर इक्वल टू में क्या है 36। तो सबसे पहले क्या करोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36, दोनों साइड को 36 से डिवाइड कर दो। 9 बाय 30 ये क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 36, 4x स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 36 बाय 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 बाय 36। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और ये आपका कैंसिल होके आ जाएगा 1। तो y वाला एक्सिस पॉजिटिव है ना, y वाला एक्सिस पॉजिटिव है, तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा कंपेयरिंग इक्वेशन 2, किससे कंपेयर करोगे विद क्या लिखूं y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4, विच इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू क्या होगी 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी किसका 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो इसका मतलब जब मैं सी फाइंड करूंगा तो ए स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा 4, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9, तो मेरा सी स्क्वायर कितना आ गया 13। तो कहने से दैट सी इज इक्वल टू ये √13 का स्क्वायर होता है √13, सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस केस 2 के हिसाब से फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए 0 प्लस माइनस सी,
0 प्लस माइनस सी, तो इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस सी की जगह क्या हो जाएगा √13। व्हाट इज इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए 0 प्लस माइनस ए, बिकॉज वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स तो 0 होगा, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए 0 प्लस माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका 2। सेंट्रिसिटी सी बाय ए, सी कितना हो गया √13 और ए की वैल्यू क्या है आपकी, वैल्यू ऑफ ए इज 2, ये भी आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 9, व्हाट अबाउट ए दैट इज 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 9 यूनिट्स। कोई डाउट है तो बताओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 16x² माइनस 9y² इक्वल टू क्या है आपका 576। सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1, इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 576, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 576। ये बात समझ में आ रही है। तो जब 576 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 16 बाय 576 x² माइनस 9 बाय 576 y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 576 बाय 576। देखो 16 को इससे करोगे 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, 48 कितना आ गया 96 हो गया, 16 6 जा 96, 9 से करोगे 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36, और ये आपका कैंसिल होके क्या हो गया 1। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गई x² बाय 36, जिसको आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, और y² बाय 64 जिसको आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या हो गया 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब कौन सा एक्सिस पॉजिटिव है x, तो केस 1, तो क्या होगा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद व्हाट x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1। तो a² किसके इक्वल है, इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो डायरेक्टली देखो a की वैल्यू क्या होगी, a² तो हो गया आपका 36 और a की वैल्यू क्या होगी 6, a² 36 6² और a की वैल्यू क्या होगी 6, b² क्या होगा, b² क्या होगा 8² दैट इज 64, b² यानी कि पूरा स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या होगी, किसका स्क्वायर है ये 8 का। ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वी नो दैट c² इज इक्वल टू a² प्लस b², तो a² की वैल्यू क्या है 36, b² की वैल्यू क्या है 64, ये तो 100 हो गया, तो c की वैल्यू ये किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो c भी आ गया। अब x एक्सिस आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो x एक्सिस पर है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए प्लस माइनस c, 0, तो इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 10, 0। व्हाट इज इसका कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए प्लस माइनस a, 0, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6, 0। c वैल्यू ऑफ c इज 10, वैल्यू ऑफ a इज 6, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 इक्वल टू 2 b² की जगह क्या आ जाएगा 64, a की जगह क्या आ जाएगा 6, तो ये किस पर जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 64 बाय 3 यूनिट्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन इज 5y² माइनस 9x² इक्वल टू क्या है आपका 36। तो सबसे पहले बोलो क्या करें, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए आपको 1, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36, तो जैसे मैं 36 से डिवाइड करूंगा ये क्या हो जाएगा 5y² बाय 36 माइनस 9x² बाय 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 बाय 36। अब देखो ये डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन मुझे x अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो y² एज वेल एज x² दोनों का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ y² अपॉन 36 बाय 5, यार रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये 5 बाय 36 बात तो वही है, और ये तो आपका हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये हो गया माइनस x² बाय 4 और इक्वल टू में क्या आ गया 1, इक्वल टू में क्या आ गया 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयर ये हो गया इक्वेशन 2, तो किससे कंपेयर करूंगा आई विल कंपेयर इट विद y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1।
तो इसका मतलब जो मेरा ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 36/5। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, 5 किसका स्क्वायर होता है √5 का, एग्री करते हो 5 √5 का स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका 4 का, बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 4 का, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ तक सारी बात क्लियर है, ठीक है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36/5 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 36 प्लस 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 6 और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया आपका 5 7 जा 56। तो 8 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2 और 7, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2√14। तो कैन आई से दैट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2√14 और ये किसका स्क्वायर होगा √5। अब नीचे क्या है ये रैशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे √5/√5, तो ये क्या हो गया 2 14 × 5 √70/5, ये आपकी C की वैल्यू है। अब आपको फर्स्टली क्या फाइंड करना है फोकाई इस केस के हिसाब से क्या होगा 0 ± C, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे दैट इज फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 ± 2√70/5, एग्री करते हो 2√70/5। फिर दूसरा क्या फाइंड करना है हमें वर्टिसेस, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताओ इस केस के हिसाब से क्या होते हैं 0 ± a 0 ± a। अब देखो a आपका 6/√5 है, इसको भी अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ पहले ही कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √5/√5, तो क्या होना चाहिए 6√5/5, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज, तो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे 0 ± 6√5/5, एग्री करते हो, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। थर्डली क्या फाइंड करना हमें इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है C/A, तो C की वैल्यू क्या है 2√70/5 और A की वैल्यू क्या है 6√5/5। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√70/5, इसको रेसिप्रोकेट करोगे रेसिप्रोकेट तो क्या होगा 5/6√5, तो ये आपका देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो क्या आप एग्री करते हो मैं इसको ले सकता हूँ 1/3, देखो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो दोनों को मैं सेम रूट में डाल सकता हूँ ना, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा √14/3, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी √14/3, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या फाइंड करना था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होती है 2b²/a, 2 × b² की वैल्यू क्या है 4, b² की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या आई थी 6√5/5, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ऊपर तो आएगा 4, इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3√5। अब अगर √5 को रैशनलाइज करते हो तो ये हो जाएगा √5/√5, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा देखो 4 5 जा 20√5, 4 5 जा 20√5 होगा, √5 × √5 5 5 3 जा क्या होगा 15, तो 5 3 जा 15 5 4 जा 20, तो फाइनली क्या आएगा 4√5/3 यूनिट। तो क्या आपको समझ में आया वर्टिसेस क्या होंगे आपके 0 ± 2√70/5, ये फोकाई क्या होगा आपका 0 ± 2√70/5, वर्टिसेस की वैल्यू क्या आएगी 0 ± 6√5, सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आएगी √14/3 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा 4√5/3 यूनिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। गिवन इक्वेशन इज 49y² - 16x² equal to 784 and this is the first equation, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल
वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय 784 इक्वल टू में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 784। हमने दोनों साइड को किससे डिवाइड कर दिया 784 से। तो जब 784 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 49 बाय 784 वाई स्क्वायर माइनस 16 बाय 784 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 784 बाय 784। देखो 49 से इसको सिंप्लीफाई करोगे 16 पर जाएगा और 16 से इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आपका 49 पर जाएगा और ये आपका क्या आएगा 1। यही आ रहा था आप लोगों का, यही आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 49 इक्वल टू में 1 हो गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव, तो केस 2 तो क्या करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 किससे कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले बता चुका हूं इसमें ए बड़ा होता है बी से, ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक्सिस पॉजिटिव होता है उसके नीचे ए आता है, बस ये कंडीशन होती है। हाँ सी ए से बड़ा होता है। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 के। तो अगर ए 16 के इक्वल तो ए की वैल्यू क्या 4। बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 49 के। अब बी स्क्वायर 49 है तो बी क्या हो गया आपका 7। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49। तो 9 प्लस 6 15, यह आएगा 65। तो सी स्क्वायर अगर 65 है तो सी क्या होना चाहिए 65 किसका स्क्वायर होता है रूट 65 का। किसका स्क्वायर होता है रूट 65 का। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है फोकाई। वाई एक्सिस पर फोकाई है तो एक्स तो 0 होगा, प्लस माइनस क्या होगा सी, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई विल बी 0 प्लस माइनस रूट 65 का। यही आ रहा था आपका। सेकंड आपको क्या फाइंड करना है वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट। अगेन वर्टिसिस भी किस पर है वाई एक्सिस पर है, बिकॉज ये देखो वाई के नीचे है। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस ए, दैट इज जो वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 4। थर्डली हमें फाइंड करना है सेंट्रिसिटी विच इज इक्वल टू सी बाय ए। तो सी आपका क्या है रूट 65 और ए आपका क्या है ए, दैट इज 4। तो ये आ गया आपका। फोर्थ आपको क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता है 2b स्क्वायर बाय ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 49 और ए की वैल्यू क्या है 4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 49/2 यूनिट्स। कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।